हाँ, तो हमारे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से ही होती होगी। और आप इंटर की तैयारी कर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही होना है, इसलिए लग जाइए तन मन और धन से, पूरा समर्पित होकर के लग जाइए। जो कल आने वाले कल में आपको ऐसा रिजल्ट आपको हाथ में आए कि दूसरा देख करके भी सोचे कि भाई ये कैसे होगा। ये आप करके दिखा सकते हैं, और किस तरह के कछुए की चाल में चल करके, ना कि खरगोश की चाल में चल करके। माय डियर्स, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं, पूरे वीडियो को देखें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो पर क्लिक करके चले ना जाएं, क्योंकि उसको ध्यानपूर्वक सुने। ध्यानपूर्वक सुनने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है हमारे वीडियो से। मैं शंकर सर, और आज पार्ट 2 लेके आए हैं। किसका? राष्ट्र निर्माण की चुनौती। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है आज। पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्र निर्माण जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कल, तो आज पार्ट 2 उसका लेके आए हैं। उसमें समथिंग मेरा 15 क्वेश्चन था, और आज मैं 18 क्वेश्चन लिया हूँ, और कुछ क्वेश्चन अभी भी है, तो मुख्य क्वेश्चन मैंने ले लिया हूँ। और इसको आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। और इसी तरह मैं धीरे धीरे कंटेंट आपको देते रहूँगा और आप याद करते रहें। तो आइए बिना समय लिए हुए, माय डियर स्टूडेंट, कहता है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो सुन लीजिए, पहले मेरे यहाँ मताधिकार की आयु 21 वर्ष था, लेकिन इसको घटा करके कब कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। क्यों किया गया? इसका भी एक रीज़न है। राजीव गांधी को जब लगा कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, तो इसलिए उसने युवा को पसंद करने के लिए, युवा को खुश करने के लिए उसका यानी कि मतदाता का एज ही घटा करके 18 वर्ष कर दिया। तो इसलिए युवा खुश हो गया, फिर से वह उसे जीत की प्राप्ति हुई। 18 वर्ष 18 वर्ष है। आइए, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सुनिएगा। मैं यहाँ कुछ बातें आपको बताऊंगा, और कलम कॉपी आप ले लीजिए। नहीं लिए हैं तो वीडियो को रोक करके आप कलम कॉपी पहले ले लीजिए। तो आप जानेंगे कि विधानसभा जब लड़ने जाते हैं उसका एज मिनिमम 25 होना चाहिए, यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं यदि आप विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। माय डियर्स, इतने में नहीं, और सारी बातें हैं। आप कलम कॉपी पर धीरे धीरे लिखते जाएं, या वीडियो की स्पीड को घटा लें, आप लिखते जाएं। उसके बाद तीसरी बातें, अब राष्ट्रपति की बात आइए। राष्ट्रपति आपको बनने के लिए, या राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो बनने के लिए उसे 35 वर्ष चाहिए। यदि आप किसी देश का प्रधानमंत्री, या हमारे देश का जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही है। माय डियर्स, 25 वर्ष, समझ रहे हैं आप? 25 वर्ष अगर आपकी न्यूनतम आयु है तो आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। आप बता सकते हैं प्रधानमंत्री की बनने के लिए 25 साल ही आयु है न्यूनतम। अधिकतम तो ये कोई लिमिट नहीं है हमारे संविधान में। और उसके बाद यदि लोकसभा का सदस्य बनना है तो भी आपका 25 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु। और चलिए, राष्ट्रपति के लिए 35 साल आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए, यहाँ लिखा गया है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आपका होना चाहिए 25 वर्ष, 25 ईयर्स। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष। और एक चीज और लिख लीजिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। सब आयु लिख लीजिएगा, एक आयु तो जरूर आपको पूछा जाएगा। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सुनिए माय डियर्स, विश्व अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाए जाते हैं। महात्मा गांधी का जन्मदिन कब था? 2 अक्टूबर। तो विश्व अहिंसा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को हम लोग
क्या मनाते हैं? विश्व अहिंसा दिवस। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब चलिए आइए, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये था मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, वही द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि हमारे देश में 2 राष्ट्र होने चाहिए। और आइए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? माय डियर्स, याद रखेंगे, भारत की जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति करते हैं। माय डियर्स, कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, याद रखेंगे, ये सब मुख्य बात है। अब आइए, ये तो बात हुई, और यहीं हम आपको पूछते हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, याद रखेंगे। और चलिए, इतना आप लोग लिख लिए होंगे। अब आइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? तो आर्टिकल 5 है। क्या है? 5। आर्टिकल 5 जो है किससे जुड़ा हुआ है? संविधान के अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ। क्या? अनुच्छेद 5। तो मैं अनुच्छेद लिख देता हूँ, अनुच्छेद 5। ये आर्टिकल कितना है? 5। तो किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जाता है? तो माय डियर, याद रखेंगे, किसकी सलाह पर? ये जो वर्ड आया, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जाता है? तो आपका हो जाएगा विधानसभा की सलाह पर। विधान परिषद है, विधान परिषद का समाप्त कौन कर सकता है? विधानसभा कर सकता है। या गठन कौन कर सकता है? विधानसभा ही कर सकता है। हटा कौन सकता है? विधानसभा ही हटा सकता है। तो विधानसभा। तो नेक्स्ट आइए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? माय डियर्स, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था जो आर्टिकल 370 के अंतर्गत भारत से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसका संविधान अलग था। यह चीज़ को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह वगैरह मिल करके यह सोचा कि जब हमारे देश के ये पार्ट से हैं, हमारे देश का अभिन्न अंग है, तो क्यों ना इसका 370 हटा करके हम अपने संविधान में जोड़ लें। तो 2019 को जब उसने दोबारा प्रधानमंत्री बना, तो यह आर्टिकल 370 को हटा करके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया। एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो माय डियर्स, कब बनाया? 2019 में। याद रखेंगे, ये सब बहुत अच्छी सब बातें हैं। 2019 में इसे लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये हम पहले ही बता दिए हैं, ये राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। माय डियर्स, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली था। न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली साहब थे। न्यायमूर्ति फजल अली साहब थे, और ये क्या थे? राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। ये और सुन लीजिए, इस पर इस गठन, ये राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था, और ये 56 में यह पहली यानी कि लागू हुआ, और 56 में ही भाषा के आधार पर एक राज्य का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य पहला था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर कब बना? 1956 में बना। तो आइए, तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो आप लोग जानते हैं कि आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में।
जिसमें भारत के माने कि माननीय प्रधानमंत्री कौन बने थे, आप जानते होंगे, एक्स प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र थे। तो आप चलिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, ये आप लोग जानते होंगे, ये अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे। कलाम आज़ाद, ऐसे तो इसको अबुल कलाम के नाम से याद ज़्यादा फेमस है। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे और इसने पहला शिक्षा मंत्री बना और कांग्रेस का सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष रहने वाला यही अबुल कलाम आज़ाद ही थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गुजरात राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ? गुजरात राज्य, माय डियर्स, आप ये जान जाइए, 1960 में बना था गुजरात। कहाँ से? महाराष्ट्र से छट करके गुजरात राज्य बना। कब? 1960 में। तो आइए, चंदर नगर भारत का कब हिस्सा बना? तो 1950 में चंदर नगर ये किसका कब बना? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में ये भारत का हिस्सा बन गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के कितने स्वतंत्र राज्य थे? तो ये 567 था माय डियर्स। कितना था? उसमें 567 राज्य हुआ करता था। जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ राज्य भारत में रहा, कुछ पाकिस्तान में चले गए। और राज्यों को एकत्र करने में, एक जगह करने में इस सबसे बड़ा योगदान था किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आइए, ऑपरेशन पोलो किस राज्य के विरुद्ध था? तो आप जानते हैं ऑपरेशन पोलो किस राज्य के विरुद्ध था? तो आप हैदराबाद का नाम सुने होंगे, जहां का शासक निज़ाम उस्मान अली साहब थे। और यह उस्मान अली साहब चाहते थे कि हम पाकिस्तान में चले जाएं, लेकिन वह चारों तरफ इंडिया से घिरे होने के कारण वह पाकिस्तान में शामिल नहीं हो पाए। ऑपरेशन पोलो चलाया गया, वहां डायरेक्ट पुलिस कार्रवाई हुई और लास्ट में जाकर के वह भारत की अंग में शामिल हो गए, भारत में, भारत संघ में। और उस्मान अली साहब के विषय में कुछ बात सुन लीजिए। उसने जब भारत चीन के बीच युद्ध हो रही थी 1962 में, उसने 125 क्विंटल सोना दान किया था। क्या करने के लिए? सैनिक की हथियार खरीदने के लिए, युद्ध सामग्री खरीदने के लिए। आप बताइए उस्मान साहब कितने अमीर थे उस समय। तो उसके बाद आइए, ऑपरेशन पोलो किस राज्य के विरुद्ध था? तो आपको हम बता दिए, हैदराबाद। हैदराबाद। पाकिस्तान सीटों यानी कि सीएटो में शामिल किस वर्ष हुआ? सीएटो में किस वर्ष शामिल हुआ? तो आप जानिए, 1956 में ये शामिल हुआ था। सीएटो में शामिल हुआ था कौन? पाकिस्तान। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मैं डेली आपको कुछ ना कुछ देता रहूँगा इंटरबेसिक पर। आप लोग मेरे चैनल से बने रहें। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे वीडियो देखने के बाद, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। हमारे गुरु दक्षिणा के प्रति अगर थोड़ा सा भी अगर दक्षिणा का दया हो तो अंगूठा जरूर प्रदान करेंगे। इसलिए इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।